मोहतरम नाजरीन, आपके इस चैनल तेज़म तेज़ पे मुमताज़ मुफ्ती की तहरीर लब्बैक का आगाज़ किया गया है, जिसका ताज़ा तरीन हिस्सा पेश खिदमत है। बकिया हिस्सों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मस्जिदुल हराम। मक्का मुअज़्ज़मा के क़याम के दौरान ज़ायरीन की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजारें। इसलिए हरम शरीफ हर वक्त ज़ायरीन से खचाखच भरा रहता है। वहाँ बैठकर लोग नवाफिल पढ़ते रहते हैं या तस्बीह करते हैं या कुरान खानी में मसरूफ़ रहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो वहाँ बैठकर मताफ, ज़ायरीन या खाना खुदा की तरफ देखते रहते हैं। अगर आप वहाँ बग़ैर किसी रस्मी मसरूफियत के 24 घंटे खाली देखते ही हैं तो भी आपका दिल उकताता नहीं। हरम में सबसे बड़ी कशिश खाना खुदा है। जाने अनजाने में ज़ायरीन की निगाहें उस काले बेढब कोठे पर मरकूज रहती हैं। पता नहीं खाना खुदा में क्या कशिश है कि आपका जी चाहता है उसे देखते ही चले जाएं। फिर मताफ है। मताफ में 24 घंटे तवाफ़ जारी रहता है। तवाफ़ करने वालों पर एक अजीब कैफियत तारी रहती है, एक ऐसी कैफियत जिसे दूर बैठकर देखने से ही इंसान शराबूर हो जाता है। मताफ से हर वक्त अकीदत, मोहब्बत और इश्क के छींटे उड़ते रहते हैं। इसके अलावा हरम के सहन में बैठे हुए ज़ायरीन में बेपनाह कशिश होती है। ज़ायरीन लाखों की तादाद में होते हैं। औरतें, मर्द, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, रंगारंग के लोग, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, हबशी, अरब, यूरोपी, चीनी, जापानी, रूसी, तुर्की, ईरानी, दुनिया के हर मुल्क के ज़ायरों के ग्रोह जगह जगह बैठे होते हैं। उन्हें देखकर, उनका जज्बा महसूस करके दिल में एक अजीब तक़वियत महसूस होती है, एक बेनाम फरहत। बेशतर ज़ायरीन हरम में बैठकर ज़िक्र या इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भी इस शुगल को अपनाऊं, लेकिन मेरा दिल ना माना। जब महबूब सामने हो, उसकी मौजूदगी को आप बंद बंद में महसूस करें तो फिर ज़िक्र और हमद सना की क्या गुंजाइश रह जाती है। काला कोठा। मेरी निगाहें खाना खुदा पर मरकूज थी। मैंने कुदरत से पूछा, मैंने कहा, यह काला कोठा जो है इस कदर बेढब्बा बना हुआ है, इसमें इस कदर कशिश क्यों है? जी चाहता है इस पर निसार हो जाएं। अरे साहिब, अदब से बात कीजिए, आप इसे काला कोठा कहते हैं? मेरे पास बैठे हुए मीर साहिब ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मीर साहिब, ये अल्लाह का कोठा ही तो है, मैंने जवाब दिया। मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी में खाना का मतलब होता है कोठा। आप इसे खाना खुदा कहते हैं, मैं इसे अल्लाह का कोठा कहता हूँ। मीर साहिब मुसर थे कि कोठे के लफ्ज़ में तहक़ीर का अंसर है। दरअसल वो अहले ज़बान थे और उन्हें पंजाबी के हर लफ्ज़ से तहक़ीर का एहसास होता था। इसके बरअक्स मुझे कोठे का लफ्ज़ प्यारा लगता था, इसमें अपनायत महसूस कर रहा था। मैंने ज़िंदगी में बहुत से कोठे देखे हैं, लेकिन खाना खुदा जैसा कोठा कभी नहीं देखा। वो कोठा अनोखी साख्त का है। उसके तूल और अर्ज़ और बुलंदी का तनासुब इस कदर मुनफरिद और अनोखा है कि देखकर हैरत होती है। यह तनासुब मरवजा उसूलों और मेयारों से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। इस कोठे में कोई दरीचा नहीं, खिड़की नहीं, रोशनदान नहीं, सिर्फ एक दरवाज़ा खुलता है और यह दरवाज़ा ज़मीन से 1/4 मंजिल ऊंचा है। गालिबन इसी वजह से इसकी ऊंचाई अजीब मालूम पड़ती है। फिर यह भी है कि इसकी दीवारों के रुख मस्जिद की दीवारों के रुखों से हम आहंग नहीं। रह रह कर मेरे दिल में ख्याल आता कि मेरे अल्लाह की शान निराली है कि उसने अपने कोठे की तामीर इस कदर मुनफरिद करवाई है, जिसमें ना कोई ठब है न ढंग है। और इस बेढब्बे बेढंगे काले कोठे में जाज़बियत इस कदर कूट कूट कर भर दी है कि ज़ायर की निगाहें इस पर इस हद तक मरकूज़ हो जाती हैं कि वो अजीम मस्जिद, खूबसूरत और पुरहैबत दीवारें, अजीम शान मेहराबें निगाह में हीच होकर रह जाती हैं और वो काला बेढब्बा कोठा उभरता है, उभरे चला जाता है, हत्ता कि तमाम कायनात उसकी ओट में आ जाती है। मैंने कुदरत से पूछा, कभी कोई अल्लाह के इस कोठे में दाखिल भी हुआ है? मुझे ये सआदत हासिल है, वो बोले। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। कुदरत ने कहा, एक बार जब सदर अय्यूब की मायत में मैंने हाज़िरी दी थी तो शाह सऊद ने कमाल मेहरबानी फरमाई, हमें खाना काबा के अंदर ले गए। हमने वहाँ नफिल पढ़े थे। आपने
میرے حلق میں نہ جانے کیا آپ پھنسا تھا۔ ہاں، وہ بولے۔ اندر نماز پڑھو تو دیواروں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ اس وقت مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ اندر جاؤ، ہیبت چھا جاتی ہے، وہ بولے، اور پھر موضوع بدلنے کے لیے کہنے لگے، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کاپی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ کیسی کاپی ہے؟ قدرت نے پوچھا۔ اس میں دعائیں لکھی ہیں۔ میرے کئی ایک دوستوں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں ہمارے لیے دعا مانگنا۔ میں نے وہ سب دعائیں اس کاپی میں لکھ لی تھی۔ قبولیت کا خطرہ، دھیان کرنا، وہ بولے، یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کیا دعا قبول ہو جانے میں خطرہ ہے؟ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہو جائے۔ میں نے حیرت سے قدرت کی طرف دیکھا۔ بولے، اسلام آباد میں ایک ڈائریکٹر ہیں، عرصہ دراز ہوا انہیں روز بخار ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر، حکیم، وید، ہومیو سب کا علاج کر کے دیکھا، کچھ افاقہ نہ ہوا، سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ آخر چارپائی پر ڈال کر درگاہ پر لے گئے۔ وہاں ایک مرد سے کہا، بابا دعا کر کہ انہیں بخار نہ چڑھے۔ انہیں آج تک پھر بخار نہیں چڑھا۔ اب چند سال سے ان کی گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی گردن ادھر ادھر نہیں ہلا سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرض صرف اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ انہیں بخار چڑھے۔ انہیں دھڑا دھڑ بخار چڑھنے کی دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں، مگر انہیں بخار نہیں چڑھتا۔ دعاؤں کی کاپی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ میں نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھا۔ میرے اللہ، کیا کسی نے تیرا بھید پایا ہے؟ اب بولو۔ خانہ خدا کی چھت سے ایک پراسرار چہرہ ابھرا، ماتھے پر تیوری، آنکھوں میں بے پناہ محبت، ہونٹوں میں ایک بلاوا۔ اس مسکراہٹ سے بجلی سی گری۔ میں دیوانہ وار اٹھ بھاگا اور کوٹھے کے پھیرے لینے لگا۔ وہ طواف نہیں تھا۔ طواف میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، وہ وقار ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، دیوانگی نہیں ہوتی۔ مکہ معظمہ میں میں نے کبھی طواف نہیں کیا تھا، کوشش کے باوجود طواف نہیں کر سکا تھا، اور اس کی وجہ وہ کوٹھا تھا۔ اس کی چھت سے کوئی سر نکال کر میری طرف دیکھتا، اس کی مسکراہٹ گویا رنگ بھری پچکاری چلا دیتی۔ میں شرابور ہو جاتا، اور جو شرابور ہو جائے وہ کیا جانے کہ رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے اور قرار کسے کہتے ہیں۔ لوگوں، میں حاجی ممتاز ہوں، لیکن میں نے حج نہیں کیا۔ مجھے حج کرنے کی خواہش ضرور تھی، رسمی خواہش۔ میں نے مینا میں حاضری دی، مزدلفہ میں کنکر چنے، عرفات میں پہنچا، لیکن اس رنگ بھری پچکاری والے نے میری ہر منزل کھوٹی کر دی۔ جہاں اور جب کبھی میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے اس کا کوٹھا ابھر آیا، اور پھر ہر جگہ ہر مقام اس کی اوٹ میں آ گئے۔ اس نے مجھے حج کرنے نہیں دیا، اس نے مدینہ منورہ کو بھی اپنی اوٹ میں لے لیا، اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، تم کہا کرتے تھے مجھے اللہ سے کیا لینا دینا، میں تو صرف حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں۔ اب بولو۔